ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एजुकेशन एकेडमी। और हम लोग चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ रहे थे। एंड सॉरी, ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ। अच्छा, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया था। इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना था? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलें। बिकॉज ये लॉकडाउन और ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से किसी की पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है, तो आप लोग इन वीडियोस को सेंड करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड अकेले अलग से दोबारा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है। यू ऑल पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, जो कहता है कि प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है। ये एक सिंपल सी बात है जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर आर सम कमोडिटीज whose demand increases with increase in their prices and decreases with decrease in their prices। क्या बात समझ में आई? हकीकत की दुनिया में क्या होता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड ने तो एक बात बता दिया आपको, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। बट हकीकत में क्या होता है? कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस घटने पर उनकी डिमांड घट जाती है। क्या है ये? ऐसा क्यों होता है? इसी चीज़ को हम लोग आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक बात मैं बता देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्सेप्शंस और अजम्पशंस क्या हैं। अजम्पशंस अलग चीज़ हैं, एक्सेप्शन अलग चीज़ हैं। एक्सेप्शन का मतलब वो केसेस जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अजम्पशंस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, एक और बात यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग जो कर्व बनाते हैं वो नेगेटिवली स्लोप होता है, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या शो करता है? एक कर्व जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये शो करता है कि प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ रही है। मगर एक्सेप्शंस में क्या होता है? प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिमांड कर्व यहाँ पर जो बनेगा वो पॉजिटिवली स्लोप रहेगा, यानी कि वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जो ये शो करेगा कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है। ओके, तो एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पहले गुड्स हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड का पहला एक्सेप्शन है, तो पहले भाई समझ लिया जाए कि गिवन गुड्स होते क्या हैं। ओके, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा हमारे देश में, जैसे इकॉनमी है हमारे देश में, जैसे लोग हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ यहीं पर अप्लाई होती है। जैसा कि हमको पता है, फैमिली है, कमाने वाला कोई एक शख्स है, मगर फैमिली में बहुत ढेर सारे लोग हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है ओवरऑल उस फैमिली की ज़्यादा है। अब एक इंसान जो कमा रहा है, उसकी इनकम लिमिटेड है, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं कि वो उतनी कम इनकम में सारे के सारे लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान खिलाए। तो वो क्या करता है इंसान? वो थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। ज़्यादा सामान परचेस करने के लिए वो क्वालिटी को थोड़ा सा डिग्रेड करके भी परचेस कर लेता है। भाई ऐसा आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। तो बहरहाल ये तो हो गया इन्फीरियर गुड्स की बात। गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स ऑल्दो सेम होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल एक चीज़ ऐड हो जाती है गिवन गुड्स में कि ये वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनके ऊपर कस्टमर अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन खर्च करता है। जैसे अगर आपके घर में कोई एक ही कमाने वाला है और ढेर सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन सारे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों का ख्याल कैसे रखा जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो किया क्या जाएगा? थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा लो क्वालिटी का सामान परचेज कर लिया जाएगा। तो गिवन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिन पे कंज्यूमर अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन खर्च करता है। सपोज कर लीजिए खाने पीने का सामान, इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन इंसान अपने खाने पीने के ऊपर खर्च करता है। तो अगर वो थोड़ा सा लो क्वालिटी के सामान परचेज कर रहा है, इन्फीरियर क्वालिटी के, तो ऐसे सामान को हम लोग कहेंगे गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स में होता क्या है? इसको गिवन गुड्स को हम लोग थोड़ा टेक्निकली कह सकते हैं। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब हुआ कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस के घटने पर डिमांड घटती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी डिमांड उसी डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। दूसरा नेगेटिव इनकम इफेक्ट।
नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी और इनकम के घटने पर डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे आखिर फिनोमिना क्या है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, तो इसके समझने के लिए हम लोग ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले वही एक बात, अगर आप लोगों को गिवन गुड्स समझ में आ गया है तभी आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। अगर आप गिवन गुड्स में अभी तक कंफ्यूज्ड हैं तो ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, गिवन गुड्स ख़राब क्वालिटी के वो सामान होते हैं जिन पर कंज्यूमर अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन खर्च करता है ना। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग अपने एग्जाम्पल में एक इन्फीरियर गुड को रख लेते हैं, एक नॉर्मल गुड को रख लेते हैं। इन्फीरियर गुड में हम लोग रख लेते हैं मेज़, और नॉर्मल गुड में हम लोग ले लेते हैं वीट को, गेहूं अपना, ओके। और इनकम मान लेते हैं कंज्यूमर की ₹100, ओके। नाउ प्राइस ऑफ मेज़ जो है वो है ₹50 पर किलोग्राम, और इस सिचुएशन में कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 2 किलोग्राम की। प्राइस ऑफ वीट है ₹75 पर किलोग्राम एंड स्टिल द डिमांड इज 2 किलोग्राम। अब जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर 2 किलो अगर उसकी डिमांड है तो वो इस 2 किलो डिमांड में इन्फीरियर गुड यानी कि मेज़ को ही परचेज कर सकता है, क्योंकि 50 रुपये का 1 किलो है, 100 रुपये में वो 2 किलो परचेज कर लेगा। अगर वो वीट परचेज करता है तो 75 रुपये में वो 1 किलो ही परचेज कर सकता है, मगर 2 किलो वो परचेज करने के लिए उसको चाहिए जो 150 रुपये 150 वो उसके पास है नहीं। तो कंज्यूमर करेगा क्या? इस सिचुएशन में कंज्यूमर मेज़ को कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है, उसकी इनकम लिमिटेड है। अब आगे क्या, हम लोग मान लेते हैं, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस जो है मेज़ की वो डिक्रीज़ होती है, मेज़ की प्राइस घटती है और घटकर हो जाती है 50 से 25 रुपये पर किलोग्राम। अब क्या होगा इस सिचुएशन में? अगर कोई नॉर्मल गुड होता तो उसकी डिमांड तो बढ़ जाती, भाई प्राइस घटी डिमांड तुरंत बढ़ जाती। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में ऐसा नहीं होता है, प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती नहीं, बल्कि प्राइस के घटने पर डिमांड घट जाती है। क्यों ऐसा होगा अभी समझ में आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ मेज़ घट के 25 रुपये पर किलोग्राम हो गई। अब इस सिचुएशन में एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा, वो 25 रुपये का 1 किलो मेज़ खरीद लेगा। अब 100 रुपये की इनकम में उसने 25 रुपये का खर्च करके मेज़ परचेज कर लिया, बचा कितना उसके पास? 75 रुपये। वो इन 75 रुपये का इस्तेमाल करके 1 किलो वीट परचेज करना पसंद करेगा, ना कि वो 4 किलो मेज़ परचेज करना पसंद करेगा। भाई 100 रुपये में तो 4 किलो परचेज कर लेगा तो 25 किलो के हिसाब से हुआ। तो ये मामला बनता है कि अगर एक इन्फीरियर गुड या गिवन गुड की प्राइस घटती है तो कंज्यूमर ये सोचता है कि इन घटी हुई प्राइसेस का फ़ायदा उठाएं, क्वांटिटी जो पहले हम लोग ख़राब क्वालिटी की परचेज कर रहे थे उसको कम करके पैसे बचाएं, और उन बचाए हुए पैसों से हम नॉर्मल गुड्स को परचेज करें। इसी वजह से प्राइस के घटने पर गिवन गुड्स की डिमांड घट जाती है, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, वो पैसे इन पर कम खर्च करके बचाता है और उन बचे हुए पैसों से नॉर्मल गुड्स को परचेज करता है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है इंसान का। अगर आप लोगों में से जो लोग ये सुन रहे हैं वीडियो, अगर कभी आप लोगों के पास पैसों की कमी या दिक्कत रही हो तो आप लोगों ने शायद फेस किया होगा कि जब पैसों की कमी रही होगी तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने थोड़ा ख़राब क्वालिटी के सामान परचेज किए होंगे। बट जब वो सामान सस्ते हो गए होंगे तो उन सामान के सस्ते होने से आपकी रियल इनकम बढ़ गई होगी, और तब आपने उस रियल इनकम की बढ़ी हुई रियल इनकम या परचेजिंग पावर का इस्तेमाल अच्छे सामान को परचेज करने के लिए किया होगा, ना कि किसी ख़राब क्वालिटी के सामान को ज़्यादा परचेज करने में। होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया, बहुत डिटेल में बात कर लिया हम लोगों ने। सेकंड है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, जिसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। अब भाई ये आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील या आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, फिर वही पुरानी बात कहता है प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घट जाती है, मगर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये वो आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्टेटस सिंबल को दिखाते हैं। अब हमारे स्टेटस सिंबल को क्या चीज़ें दिखाती हैं? जैसे BMW की एक कार है और मारुति सुजुकी की एक कार है, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क सबसे बड़ा जो है वो है स्टेटस का फ़र्क है। ऑफ कोर्स क्वालिटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही, मगर सबसे ज़्यादा जो अहम फ़र्क है वो है इंसान जो BMW से चल रहा है उसका स्टेटस दूसरा है, जो इंसान मारुति से चल रहा है उसका स्टेटस दूसरा है। बट सपोज़ कर लो अगर
इस BMW की प्राइस को मारुति के बराबर कर दिया जाए तो अब मारुति वाला और BMW वाला एक बराबर आ गया। अब इस सिचुएशन में BMW कोई स्टेटस सिंबल नहीं रह जाएगी, तो मे बी पॉसिबल कि BMW की डिमांड भी वैसी ना रह जाए। अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम करने की वजह, ना काम करने की वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यही स्टेटस सिंबल की है। जब कोई सामान महंगा होता है तो वो महंगा सामान किसी के स्टेटस सिंबल को दिखाता है, इसलिए जब तक वो सामान महंगा है तब तक तो उसकी डिमांड रहेगी। बट जैसे ही वो सामान सस्ता होगा, स्टेटस सिंबल उस सामान से छिन जाएगा, और जब स्टेटस सिंबल छिन जाएगा तो फिर उस सामान की डिमांड भी घट जाएगी, फिर उस सामान की डिमांड वैसी ना रहेगी। सपोज कर लीजिए जैसे गोल्ड है, आप लोगों को बहुत, भाई स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद होगा गोल्ड। अगर यही गोल्ड 100 रुपये किलो बिकने लग जाए तो क्या इसकी कोई हैसियत रह जाएगी? डेफिनेटली नॉट, नहीं रह सकती इसकी हैसियत। और उसके पीछे सिंपल चीज़ की वजह है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्टेटस सिंबल को दिखाती है, डायमंड एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्टेटस सिंबल को दिखाती है। तो जब ये महंगे होंगे सिर्फ तभी इनकी डिमांड होगी, सस्ते होने पर इन्हें कोई भी नहीं पूछेगा। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घट जाती है, बट अगर कस्टमर को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ने वाली है, कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ने वाली है, तो इस सिचुएशन में वो बढ़े हुए प्राइस पर भी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाकर स्टोर कर लेगा सामान, ताकि उसको फ्यूचर में और महंगा ना खरीदना पड़े। तो इस सिचुएशन में प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ेगी, अगर कस्टमर को ये लगता है कि फ्यूचर में सामान और महंगा होने वाला है। एंड द फोर्थ वन इज इमरजेंसीज। इमरजेंसी का मतलब ऐसे हालात जब इंसान की जान पर बनी हो, तो इमरजेंसी जैसे वॉर हो गया, फ्लड हो गया, फैमाइंस हो गया, इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बिकॉज इन सिचुएशन में कस्टमर अपनी जान के ऊपर सोचेगा, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगा, ना कि लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करके पैसे बचाने के बारे में, ऑब्वियसली। तो इस सिचुएशन में सामान महंगा हो, सस्ता हो, डजेंट मैटर, उसकी डिमांड ऑलवेज हाई रहेगी। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को जो है वाइट शीट की हेल्प से पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।